वेलकम बच्चों। आज की क्लास में एडिशन ऑफ फ्रैक्शन सीख लेते हैं। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस दो मेथड से सीखेंगे। पहला मेथड है अपना हर को समान करके। हर किसी भी फ्रैक्शन में हर क्या होता है, जो नीचे वाला नंबर होता है वो। तो 2, 3, 4 ये सारे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की क्या है, हर है। और पहला मेथड है हर को समान करके, दूसरा है एलसीएम द्वारा। तो एलसीएम द्वारा दूसरे नंबर पर सीखेंगे। पहले हम सीखते हैं किस मेथड से, हर को समान करके। तो सबसे पहले अब देखो, जैसे कोई भी दो फ्रैक्शन ले लेते हैं रैंडम, हमें क्या करना है, उनको ऐड करना है। जैसे 1/4 प्लस 2/4, इन दोनों में हर क्या है, 4 और 4 दोनों में समान है। इसको कैसे जोड़ेंगे, इससे पहले वाले वीडियो में देखा था हमने। इसको 4 रहने देंगे, ऊपर 1 है तो 1, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, 2 और 3 क्या, 2 और 1 क्या होगा, 3/4। तो ये तो है सिंपल, जब दोनों के हर एक जैसे हों, जो कि हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। अब अगर मान लो आता है 1/2 प्लस 1/3, इसमें हर देखो दोनों में अलग अलग है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों हरों को एक जैसा बनाएंगे पहले। ठीक है, अब देखो वो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, 1/2 फ्रैक्शन दे रखी है, 1/2 को लिख लेना है। अब दूसरी फ्रैक्शन क्या है, 1/3, 3 में क्या है, नीचे क्या है, 3। तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे इस वाली फ्रैक्शन में कर देंगे। अब ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाओ। अब 1/3 है तो 1/3 को लिख लो। अब ये पहली फ्रैक्शन कौन सी है, 1/2, जिसमें नीचे क्या लिखा है, 2 लिखा है। तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे। अब देखो क्या होगा, 1 × 3 करो कितना होगा, 3/2 × 3 करो कितना होगा, 6। ये प्लस है, प्लस की जगह प्लस लगाओ। 1 × 2 करेंगे कितना होगा, 2/3 × 2 करोगे कितना होगा, 6। अब देखो दोनों में नीचे वाले नंबर एक जैसे हो गए। अब तो सिंपल है, कैसे ऐड करेंगे, नीचे लिख लो 6, क्योंकि दोनों में एक जैसा, इसलिए हमने नीचे 6 लिख लिया। 6 और 6 का एलसीएम 6 आता है, इसलिए 6 रहने दिया। ऊपर 3 है तो 3 लिखो, प्लस की जगह पर प्लस लगाओ, 2 की जगह पर 2 लिखो। 3 + 2 कितना होगा, 5/6। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, हम 1/3 प्लस 3/4 ऐसे कर लेते हैं। अब इसमें देखो नीचे वाला नंबर जो है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, दोनों एक जैसी नहीं है, सेम नहीं है। तो सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों फ्रैक्शंस में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई होंगे, देखो सबसे पहले क्या करना है, 1/3 है तो 1/3 को लिख लो। दूसरी फ्रैक्शन क्या है, 3/4, नीचे क्या है, 4। तो इस 4 का मल्टीप्लाई पहली फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे कर देंगे। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिखेंगे। अब दूसरी फ्रैक्शन है 3/4, लिख लो 3/4। अब पहली फ्रैक्शन में 1/3 में नीचे क्या है, 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर, 3 का मल्टीप्लाई नीचे हो गया। अब करने हैं हमें मल्टीप्लाई। 1 × 4 करो कितना होगा, 4/3 × 4 कितना होगा, 12। प्लस की जगह प्लस, 3 × 3 करेंगे 9 होगा, अपॉन 4 × 3 कितना होगा, 12। अब देखो नीचे वाले नंबर से एक जैसे हो गए, 12 और 12। अब तो सिंपल है, नीचे कितना लिखेंगे, 12। दोनों का एलसीएम 12 ही आएगा। ऊपर 4 है तो 4 लिख दो, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, और 9 है तो 9 लिख दो। अब हमें क्या करना है, 9 और 4 को ऐड करना है, 13/12। ये होगा अपना आंसर। आया समझ। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, उससे समझ लेते हैं। 4/3 प्लस 7/5। एक और देखते हैं, 2/9 प्लस 8/7। क्वेश्चन नंबर 5, 4/9 प्लस 8/13। ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आपको करना है और इसका आंसर कमेंट में बता देना। 7/2 प्लस 8/15, ये आप लोगों के होमवर्क है। आ गया ये वाला मेथड समझ। दो मेथड थे, पहला था हर को समान करके, दूसरा है एलसीएम मेथड। एलसीएम से सीख लेते हैं। देखो नंबर 2, एलसीएम मेथड। एलसीएम लेना तो सबको आता है, नहीं आता है तो लिंक के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से वीडियो देख लेना। मैंने वीडियो एक बना रखा है, तो वहाँ से एलसीएम सीख लेना। उसके बाद एलसीएम मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, ये अब हम एलसीएम मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले हम कोई दो फ्रैक्शन ले लेते हैं, ये दोनों। तो यहाँ अब हमें नहीं देखना है हर समान है या नहीं है, इसमें हमें हर को समान नहीं करना है। इसमें हमें क्या करना है, जो भी हर दे रखे हैं, हमें जो भी नीचे वाला नंबर दे रखा है, इन दोनों का हमें एलसीएम लेना है। अब 2 और 3 का हमें क्या लेना है, एलसीएम। तो 2 और 3 का हम लेंगे
एलसीएम। 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 3 में नहीं जाएगा तो 3, 1 आ गया यहाँ, ये सॉल्व हो गया। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो 1 रहने दो, 3 का डिवाइड 3 में 1 टाइम जाएगा। तो अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होगा, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना होगा 6। तो अब हमें क्या करना है, ये 2 है और ये 3 है। अब 2 और 3 ना लिखकर डायरेक्ट हम नीचे लिखेंगे 6। तो अब देखो क्या लिखना है, इससे आगे कैसे सॉल्व होगा, नीचे लिख लो 6, ठीक है। अब ना तो 2 लिखेंगे नीचे, ना 3 लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 6। अब देखो पहली फ्रैक्शन क्या है, 1/2, नीचे कितना है 2 है, तो इस 2 का इस एलसीएम में, एलसीएम कितना है 6, 6 में कर दो डिवाइड, कितनी टाइम जाएगा 3 टाइम, उस 3 का इस ऊपर वाले नंबर से कर दो मल्टीप्लाई, 3 इंटू 1 करेंगे 3 होगा, प्लस का साइन है प्लस का साइन लगाओ। अब देखो दूसरी फ्रैक्शन कौन सी है, दूसरी फ्रैक्शन है 1/3, इसमें नीचे क्या दे रखा है 3, तो नीचे वाले नंबर 3 का डिवाइड करेंगे एलसीएम में, एलसीएम कितना आया अपना 6, तो इस 6 में 3 का डिवाइड करो, कितनी टाइम जाएगा 2 टाइम, उस 2 का इस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 2, 3 और 2 को ऐड करो 5/6, ये होगा अपना आंसर। आया समझ। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2/5 प्लस 7/4, ये देख लेते हैं। तो अब देखो इसमें 2/5, इसमें 5 है नीचे और इसमें 4 है नीचे, दोनों अलग अलग हैं। क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लो, 5, 4 का हमें निकालना है, एलसीएम निकालो। 2 का भाग दो, 5 में नहीं जाएगा तो 5 रहने दो, 4 में जाएगा 2 बार 2 लिख दिया, 2 का भाग फिर से देंगे, 5 में नहीं जाएगा 5, 2 का डिवाइड 2 में 1 टाइम जाएगा 1 लिख दो, 5 का 5 में जाएगा 1 टाइम, और यहाँ पहले से 1 है, तो यहाँ से इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 5 20, एलसीएम होगा इनका 20। अब देखो क्या करना है, ये दोनों हर हैं, यहाँ 5 है यहाँ 4 है, अब 5 और 4 ना लिखकर इनका एलसीएम लिखेंगे, नीचे कितना है 20, तो हम लिखेंगे यहाँ 20, लिख दिया हमने, क्लियर है। अब देखो पहली फ्रैक्शन कितनी है 2/5, नीचे क्या दे रखा है पहली फ्रैक्शन में 5, तो इस 5 का डिवाइड इस एलसीएम में देना है, कितनी बार जाएगा, 5 का भाग 20 में 2, कितनी बार 4 बार, उस 4 का इस फ्रैक्शन के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 4 गुना 2 करोगे 4 इंटू 2 8 होगा। अब प्लस का साइन है तो प्लस, माइनस का साइन होता तो माइनस लगाते। अब दूसरी फ्रैक्शन क्या है 7/4, अब इस 4 का डिवाइड इस एलसीएम में 20, तो 7/4 का डिवाइड 20 में करो, 4 का डिवाइड 20 में करो, तो 4 का भाग 20 में देंगे 5 बार जाएगा। अब उस 5 का गुणा हमें करना है ऊपर वाले नंबर से, ऊपर कितना है 7, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 35 होगा। क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 43 और नीचे बचेगा 20, तो ये होगा अपना आंसर। आई होप सबको समझ आ गया, एलसीएम मेथड भी सिंपल है। एलसीएम मेथड और कौन सा था, दोनों हरों को एक जैसा करके, पहला मेथड था हर को समान करके, इसमें हमने क्या करा, हर को एक जैसा कर दिया। हर को एक जैसा करने मतलब है, जैसे ये एक फ्रैक्शन दे रखी थी 1/2 और 1/3, इनमें नीचे वाले नंबर दोनों में अलग अलग दे रखे हैं, अब इनको हमें सेम बनाना है। तो पहले पहली फ्रैक्शन 1/2 को लिख लिया, 1/2 को हमने लिख लिया। दूसरी फ्रैक्शन में नीचे कितना है 3 है, तो इस 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और नीचे भी करेंगे, तो 3 इंटू 3 कर दिया, प्लस की जगह प्लस साइन लगाया, अब 1/3 को लिख लिया। अब इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया और इसमें कर दिया, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर किया, 2 का मल्टीप्लाई नीचे किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। 1 इंटू 2 करोगे 2 आएगा, 3 इंटू 2 करोगे कितना आएगा 6 आएगा। अब क्या करना है, दोनों में नीचे वाला नंबर हर जो है एक समान है, तो 6 और 6 2 6 हैं, इसकी जगह एक 6 लिख लिया जाएगा, नीचे 6 और ऊपर है 3 तो 3, प्लस तो प्लस, 2 की जगह 2, 3 प्लस 2 कितना होगा 5, नीचे है 6, तो 5/6 इसका आंसर होगा। अब देखो एलसीएम मेथड क्या कहता है, एलसीएम मेथड से हमने इस क्वेश्चन को करा 1/2 प्लस 1/3, नीचे कितना है 2 और 3, तो इन दोनों का हमने लिया एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम कितना आया अपना, आया है 6। तो अब क्या करेंगे, 2 और 3 की जगह हम रख देंगे सीधे 6, तो यहाँ हमने रख दिया कितना 6 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ कितना है 2 है, 1/2 पहली फ्रैक्शन है 1/2, तो फ्रैक्शन में नीचे जो दे रखा है वो 2 है, उस 2 का डिवाइड करना है 6 में, 6 क्या है अपना एलसीएम, जो भी एलसीएम आएगा उसमें नीचे वाले नंबर का डिवाइड होगा,
डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा उस आंसर का मल्टीप्लाई उसी फ्रैक्शन के ऊपर वाले नंबर से करना है, बस इतना करना है। तो देखो 2 का डिवाइड इस एलसीएम 6 में 2 कितनी बार जाएगा, 3 टाइम जाएगा। इस 3 का मल्टीप्लाई और इस ऊपर वाले नंबर 1 से करना है, तो यहाँ होगा 3, प्लस की जगह प्लस लगाओ। इस 3 का डिवाइड एलसीएम जो है 6 इसमें करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 टाइम। उस 2 का मल्टीप्लाई इस ऊपर वाले नंबर 1 से करना है, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 होगा, 3 और 2 को ऐड करेंगे 5 होगा और नीचे होगा 6, तो आंसर आएगा 5/6। तो एक ही क्वेश्चन को हमने एलसीएम मेथड से करा और इसी क्वेश्चन को हमने हरों को एक समान करके करा, आंसर आता है 5/6। आंसर सेम आएगा, मेथड कोई भी यूज करो, क्लियर है। बट जो भी स्टेप लगा रहे हो वो देखकर लगाने हैं, सही लगाने हैं। जो होमवर्क दिया इस वीडियो में उसको कर लाना, बाकी का नेक्स्ट क्लास में कुछ नया सीखेंगे।